आज के व्याख्यान में द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन। आज हम रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत कवि देव के पाठ्यक्रमानुसार जिन पदों की व्याख्या करेंगे उनमें रीतिकाल के अनुरूप कवि देव के द्वारा किया गया ऋतु वर्णन, जो रीतिकाल में कवियों ने प्रकृति का जो उद्दीपन रूप अधिक रूप में चित्रित किया है, वर्णित किया है, और कवि देव ने भी प्रकृति वर्णन में परंपरागत सभी कवियों के अनुसार ही उन्होंने भी उद्दीपन रूप में वर्णन किया है, लेकिन आलंबन रूप में भी प्रकृति का वर्णन देव के द्वारा किया गया है। आज हम जिस पद की व्याख्या करेंगे उस पद के अंतर्गत बसंत काल की प्रकृति को उन्होंने इस रूप में ही चित्रित किया है। कवि देव ने श्रृंगार के वियोग पक्ष के सूक्ष्म चित्र वर्णित किए हैं। इसमें कवि देव ने ऊहा और अतिशयोक्ति का प्रयोग यद्यपि उन्होंने भी किया है अन्य कवियों की तरह, लेकिन भावात्मकता के प्रति वे सदा सावधान रहे हैं। तो उन्होंने इस श्रृंगार रस के वियोग पक्ष के अर्थात पूर्व राग दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। और साथ ही कवि देव के काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत जो रीतिकाल के अनुरूप हैं उसमें चित्रात्मकता का वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कवि देव ने भी चित्रात्मक वर्णन के अंतर्गत उन्होंने अमूर्त भावों को मूर्त रूप देकर अप्रस्तुत विधान का अच्छा प्रयोग किया है। नायिका भेद के अंतर्गत नायिका की रूपश्री के प्रभाव उत्पादक चित्र उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत प्रस्तुत किए हैं। आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे उन पदों के अंतर्गत इन सभी विशेषताओं को देखेंगे। पहला पद है जो कवि देव का ऋतु वर्णन से लिया गया है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झगूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बहरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई लोम, कंज कली नायिका लतानी सिर सारी दे, मदन महिप जूको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो प्रस्तुत जो दोहा है, प्रस्तुत अवतरण है, यह कवि देव के द्वारा रचित ऋतु वर्णन से लिया गया है। कवि देव ने इसमें बसंत ऋतु का कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में चित्रित किया है। तो बालक को पालने में झुलाते समय जो क्रियाएं की जाती है उसको सुबह सुबह प्रातःकाल जब उसको उठाया जाता है तो घर के जितने भी लोग होते हैं वो किस प्रकार से उस बालक को उठाने की क्रियाएं करते हैं। तो उसी प्रकार से कवि देव ने बसंत ऋतु को कामदेव का राजकुमार मान करके उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत। यानी कि छोटे बच्चे के साथ घर के परिवार के जितने भी लोग होते हैं वो किस प्रकार से उसको उठाने का, उसको पुचकारने का, उसको दुलारने की जो क्रियाएं करते हैं, उन्हीं क्रियाओं को कवि ने प्रकृति के माध्यम से बहुत ही सुंदर चित्रित किया है। तो कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झगुला सोहे तन छवि भारी दे। तो डार द्रुम पलना, द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, और डार अर्थात डालना, पलना पालना, बच्चे को झुलाने का झूला, बिछोना अर्थात उसका जो बिस्तर है, नव पल्लव अच्छा नए नए पत्तों से, नव पल्लव अर्थात नए पत्ते, सुमन पुष्प फूल, झगुला छोटे बच्चे को पहनाने का एक सुंदर वस्त्र, उसको झगुला या झबला कहा जाता है। सोहे का अर्थ होता है सुशोभित होना, तन छवि अर्थात शारीरिक सौंदर्य, पवन झुलावे हवा, केकी का अर्थ होता है मोर, और कीर का अर्थ होता है तोता, बहरावे अर्थात उसको बहलाते हैं,
कोकिल का अर्थ होता है कोयल। हलावे अर्थात उसको हलावे हुलसावे अर्थात हलावे का अर्थ उसको हिलाती है, उस झूले को हिलाना। हुलसावे अर्थात उसको प्रसन्न खुश होकर के। तारी दे अर्थात ताली देना। पूरित का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। पराग होता है फूलों का रस। उतारो करे राई लोन, राई लोन का अर्थ होता है राई और नमक। कंज कली अर्थात कमल की कली। लतानी अर्थात बेल या लता। मदन महिप, मदन कहते हैं कामदेव को और महिप कहते हैं राजा को। बालक बसंत, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दी। तो इस प्रकार अब इसका इस तरह से कवि ने वर्णन किया है कि कामदेव रूपी राजा, बसंत रूपी उनका जो बालक राजकुमार है, उस राजकुमार के लिए सभी वृक्ष हैं, वे वृक्षों का बड़ा ही सुंदर पालना अर्थात झूला बनाया गया है और उसे बिछोना नव पल्लव के, और उस पालने में नए नए पत्तों का बिछोना बना करके, कोमल बिस्तर बना करके। सुमन झूला सोहे तन छवि भारे दे, और उस बालक बसंत रूपी बालक है, उसको पुष्पों से बनाया गया सुंदर झबला बहुत ही सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। तन छवि भारी दे अर्थात जो कामदेव का जो पुत्र बसंत है वह बड़ा ही सुंदर लगता है। कब? कि जब उसे वृक्षों का जो पालन, वृक्षों पे पालना बना करके, झूला बना करके और नए नए पत्तों से कोमल बिस्तर बना करके, और उसमें उस झूले में उस बसंत रूपी बालक है, उसका जो झबला है वह फूलों से बड़ा ही, फूलों के द्वारा बनाया गया है, और वह बड़ा ही उसके शरीर पर उसके सौंदर्य को और भी बढ़ा रहा है, शोभायमान लग रहा है। तो उस बसंत रूपी बालक का जो शरीर है बड़ा ही शोभायमान लग रहा है, और वो क्यों? क्योंकि वह पुष्पों से सुसज्जित झूला पहने हुए है। पवन झुलावे के की कीर बहरावे देव। तो देव आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस झूले को, उस पालने को के की कीर बहरावे अर्थात मोर और जो तोता है, कि वे जैसे उसे बातें करके उसको बहला रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल है वह बड़ी ही अपनी मीठी वाणी में बोल करके खुश होते हुए मानो बच्चे को बहलाने का प्रयास कर रही है, और वो भी अपने हाथों से ताली बजा करके। कमल की कली जैसे नायिका है जो पराग को बिखेरती हुई, कि कमल रूपी जो कली है कि वह ऐसे लग रहा है कि मानो अपने पराग से उस बसंत रूपी बालक को राई नमक से उसकी नजर उतार रही हो। क्योंकि ये हमारी परंपरा है कि किसी भी छोटे बच्चे को यदि नजर लग जाती है तो उसको राई और नमक लेकर के उसके ऊपर चारों ओर फिरा करके उसकी नजर उतारी जाती है। तो यहाँ पे कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि कमल की कली जैसे नायिका जो पराग को बिखेरते हुए ऐसे लग रही है जैसे वह राई और नमक से उस बसंत रूपी बालक की नजर उतार रही हो। मदन महिबजू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावती गुलाब चटकारी दे। तो आगे वर्णन करते हैं कवि देव की लताएं अर्थात जो बेलें हैं कि वे जैसे बच्चे को पुचकारी दे रही है अर्थात उसको पुचकार रही है, दुलार रही है। सुबह गुलाब खिलकर मानो, और प्रातःकाल का जो गुलाब का फूल है वह खिल करके मानो चटकारी दे करके उस बसंत रूपी बालक को, कामदेव के बालक बसंत को प्रातःकाल जगा रही है। तो इस प्रकार इस पद के अंतर्गत कवि ने बसंत का कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में वर्णन किया है। तो बालक का जो पुष्पों से सुसज्जित बनाया गया जो जबला है वह बड़ा ही उसके शरीर की शोभा को बढ़ाने वाला सुंदर लग रहा है, और उसके पालने में कोमल नए नए नव पल्लव नए नए पत्तों से बिछा करके उसमें उस बसंत रूपी बालक को
सुलाया गया है और उस पालने को केकी और मोर और तोता है वे बड़े ही प्यार से उसको झुला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहला रहे हैं और बच्चे का मन बहलाने के लिए उससे बातें भी कर रहे हैं। और कोयल है वह मीठी वाणी से उसे उठा करके पुचकार करके ताली बजा करके उसे जगा रही है और उसकी नजर उतारने के लिए कोमल कमल की जो कली है वह अपने पराग रूपी राई नमक लेकर के उसकी नजर उतार रही है। तो बच्चे को बड़ा ही दुलार करके अर्थात कि जिस प्रकार से एक सोए हुए बच्चे को प्रातः काल उसको उठाया जाता है और वह आलस में होता है, तो इसलिए उसे जगाने के लिए जितने भी घर के लोग होते हैं उस बच्चे को जितनी भी क्रियाएं करते हैं उन सभी क्रियाओं को यहाँ पे करते हुए दिखाया गया है प्रकृति के माध्यम से। तो बालक भी राजा का हो तब उसके लिए तो सारे काम इसी प्रकार से किए जाते हैं। तो इन सब का एक छंद के अंतर्गत वर्णन करके कवि ने बड़े ही अपने कौशल का बड़ा चातुर्य से परिचय दिया है। और इस पद के अंतर्गत सांगरूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार का वर्णन हुआ है और कवित्व छंद है और इस पद में बड़ी ही चित्रात्मकता और व्यंजकता की विशेषताएं यहाँ पे वर्णित हुई हैं। यानी कि जो बसंत ऋतु है उसका बड़ा ही चित्रात्मक और व्यंजक रूप से यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इस पद में प्रकृति का मानवीकरण रूप है, उस मानवीकरण रूप का वर्णन किया गया है। अगला पद देखते हैं। जब ते कुंवर कान्हे रावरी कला निधान, कान परी वाके कहूँ सूचस कहानी सी, तभी ते देव देखी देवता सी हस्ती सी, रीझती सी खीजती सी रूठत रिसानी सी, छोही सी छली सी छीन लीनी सी छकी सी, छीन जकी सी टकी सी लगी थकी ठहरानी सी, बीधी सी बंधी सी विष बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी वह बकती बिलोकती बिकानी सी। प्रस्तुत पद्यावतरण कवि देव द्वारा रचित है और इस पद के अंतर्गत कवि ने श्री कृष्ण के बारे में पहले से ही अपनी सखी के द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है और उसको सुनकर के राधा की विचित्र प्रकार की दशा हो जाती है। उस दशा का यहाँ पे कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और वह दशा है पूर्व राग दशा। पूर्व राग दशा वियोग श्रृंगार के 4 भेद होते हैं, उन 4 भेदों में से एक है। 4 भेद होते हैं पूर्व राग, मान, प्रवास और करुणा। तो इसी पूर्व राग दशा का इस पद के अंतर्गत वर्णन किया गया है और पूर्व राग दशा में राधा की स्थिति बहुत ही विचित्र प्रकार की हो गई है, उसी का कवि ने यहाँ वर्णन किया है। तो कवि देव वर्णन करते हैं कि कोई सखी श्री कृष्ण से कहती है कि हे कला के भंडार श्री कृष्ण, जब ते कुंवर कान्हे रावरी कला निधान, कि जब से श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती कि कान्हे रावरी कला निधान, कि हे कृष्ण रावरी अर्थात आपकी, कला निधान अर्थात सभी कलाओं में निपुण। आगे कहती है कि हे कला के भंडार श्री कृष्ण, जब से आपके सुयश के बारे में राधा ने सुना है, परिवा के कहूँ सूचस कहानी सी, सूचस अर्थात आपके सुयश की, आपकी प्रसिद्धि की कहानी जब से राधा ने सुनी है, तब से ही वह कभी तभी ते देव देखो देवता सी हस्ती सी, कि कभी तो वह राधा की स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया, अवस्था का वर्णन किया है कि वह सुनकर के राधा की जो दशा है वह किस प्रकार से दर्शाई है उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो कवि कहते हैं कि वह सखी इस प्रकार से वर्णन करती है कि राधा है वह कभी तो देवता सी हंसती हुई दिखाई दे रही है, कभी खींचती सी रीझती सी रूसती रिसानी सी, कि कभी वह बड़ी खींचती अर्थात क्रोधित होती हुई सी, नाराज होती हुई सी और रीझते हुए और
रूठी हुई सी, रिसानी अर्थात रूठी हुई थी, और कभी क्रोध करती हुई सी दिखाई देती है, प्रतीत होती है। छोही सी, छली सी, फिर आगे वर्णन करती है कि वह बड़ी ही छोही सी अर्थात बड़ी ही विचलित होती हुई सी, शुद्ध सी, प्रेम या दया करती हुई सी, वो छिकी सी अर्थात जो परेशान सी दिखाई दे रही है। और जकी सी का मतलब है बड़ी जिद्दी सी, झकी हुई सी या हारी हुई सी, लज्जित सी दिखाई दे रही है। और टकी सी का अर्थ है कि वह बिना पलक गिराए देखते हुए सी दिखाई दे रही है। फिर आगे कवि ने वर्णन किया है कि लगी थकी ठहरानी सी, अर्थात कि फिर वह जो राधा है उसकी जो दशा है वह बड़ी ही विचलित, क्षुब्ध, छली हुई सी, लूटी हुई सी, हारी हुई सी, परेशान सी दिखाई दे रही है। वह ऐसी लगती है जैसे किसी ने उसे बेद डाला हो, बीधी सी बंधी सी, अर्थात कि वह इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि जैसे उसे किसी ने बीध दिया हो, बांध दिया हो। तो वह बड़ी ही थकी हुई सी और विष बूढ़ी सी, विमोहित सी, फिर वो ऐसी लग रही है कि मानो वह किसी जहर में डुबोई गई हो, ऐसी दिखाई दे रही है। और विमोहित सी अर्थात वह जैसे मोहित सी हो गई हो, बिकी हुई सी कि बैठी है बकती बिलोकती बिकानी सी, और वह वहाँ पे इस प्रकार से पता नहीं कुछ न कुछ वो बड़बड़ाते हुए, बोलती हुई बैठी हुई ऐसी लग रही है मानो वह बिकी हुई सी लग रही है। तो वह बाला राधा ऐसे बोलते हुए बिकी हुई सी लगती है, तो वह आपके ध्यान में डूबी हुई रहती है। तो इस प्रकार इस पद में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त राधा की एक साथ अनेक स्थितियों का, उसके मनोभावों का, हाव भाव और चेष्टाओं का वर्णन बड़े ही कौशल के साथ किया है। तो कवि ने राधा की वियोग श्रृंगार के अंतर्गत पूर्व राग दशा का यहाँ पे वर्णन करते हुए उन्माद अवस्था का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। यहाँ पे वियोग से व्यथित होकर के बुद्धि विपर्य हो जाने से विरही द्वारा जो वृथा व्यापार, जड़ चेतन, विवेक रहित होने और व्यर्थ से होने और रुदन करने आदि को उन्माद अवस्था के अंतर्गत माना गया है। तो इस प्रकार से वियोग की 10 दशाएं होती हैं। उन 10 दशाओं में उन्माद दशा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ कवि की प्रतिभा और कल्पना शक्ति का परिचय मिलता है। इस पद में अनुप्रास अलंकार है और कितनी सारी उपमाएं दी गई हैं कि कहानी सी, खीजती सी, रिझती सी, टकी सी, ठहरानी सी, तो इस प्रकार कितनी सारी उपमाएं दी हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पे बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है और काव्यलिंग अलंकार भी वर्णित हुआ है। और यह मनहरण कवित छंद है। अगला पद है माखन सो मन दूध सो जोबन है, दधी ते अधिक उर ईठी, जा छवि आगे छपाकर छाछ समेत सुधा, वसुधा सब सीठी, नैननु नेह चुवे कवि देव बुझावत बेन वियोगी अंगीठी, ऐसी रसीली अहीरी अहे, कहो क्यों न लगे मन मोहन मीठी। प्रस्तुत पद में रीतिकालीन कवि देव ने आहिर स्त्रियों की विशेषताओं का यहाँ पे वर्णन किया है। आहिरी स्त्रियों की जो विशेषताएं हैं उसका वर्णन करते हुए कवि देव कहते हैं कि माखन सो मन दूध सो जोबन है, दधी ते अधिक उर ईठी। उर ईठी का यहाँ पे अर्थ है मन को भाने वाली, मन को मोहित करने वाली, और सुधा अर्थात अमृत। आगे इसमें वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह जो अहिर स्त्रियां हैं कि उन स्त्रियों का जो मन है वह बहुत ही मक्खन की तरह कोमल है। माखन सो मन अर्थात मक्खन की तरह कोमल, स्निग्ध है।
दूध सो यौवन है, और उनकी जो युवावस्था है वह दूध के समान उज्जवल है। दधी ते अधिके उरेठी, और इस प्रकार उनका जो हृदय है वह दही से भी अधिक मन को प्रभावित, मोहित, भाने वाला है। और उन स्त्रियों का जो सौंदर्य है, जहाँ छवि आगे, अर्थात छवि का अर्थ सौंदर्य, तो कवि वर्णन करते हैं कि उन स्त्रियों का सौंदर्य इतना आकर्षक होता है कि उसके सामने करु छाछ समेत सुधा बसुधा सब सीठी, कि उनके सामने तो चंद्रमा छाछ की तरह हीन और अमृत तथा इस धरती के समस्त पदार्थ हैं वे निसार से दिखाई देते हैं। अर्थात छाछ होता है कि वह दही को मथने से जब मक्खन निकल जाता है, और छाछ है अर्थात उसका जो सार रह जाता है वह छाछ होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कवि ने उनके सौंदर्य का इस प्रकार से वर्णन किया है कि उनके रूप सौंदर्य के सामने चंद्रमा अर्थात निसार छाछ रूप के समान दिखाई, अर्थात हीन दिखाया गया है यहाँ पे। और सुधा अर्थात अमृत, वसुधा अर्थात धरती या पृथ्वी, और कि अमृत तथा इस धरती के समस्त पदार्थ हैं वे उन स्त्रियों के सौंदर्य के सामने निसार से दिखाई देते हैं। आगे कवि वर्णन करते हैं कि नैनन नेह चुवे कवि देव बुझावत बेन वियोग अंगीठी। तो कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन स्त्रियों के नेत्रों में सदा प्रेम भाव चमकता रहता है, और उनकी बातें इतनी मधुर होती हैं, इतनी माधुर्य से युक्त होती हैं कि वियोगिनी की अंतराग्नि भी ठंडी पड़ जाती है, शीतल हो जाती है। बुझावत अर्थात ठंडा कर देना, बुझा देना, यानी कि उनके जो बोलने, उनकी जो वाणी है उन स्त्रियों की, और उनके नेत्रों से जो प्रेम छलकता है, उस प्रेम को देख करके, उस प्रेम से सहित जब वो बातें करती हैं, तो उन मीठी बातों को सुन करके यदि कोई वियोगिनी है जो विरह अग्नि से पीड़ित है, तो उसकी देह भी शीतल पड़ जाती है। कि वियोग अंगीठी अर्थात उनके वियोग रूपी जो अंगीठी प्रज्वलित हो रही है उनके अंतर्मन में, वह भी बुझ जाती है, अर्थात शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ऐसी रसीली अहिरी अहो कहो क्यों न लगे मन मोहने मीठी। तो कवि कहते हैं कि ऐसी प्रेममयी अहिर स्त्रियां यदि श्री कृष्ण को प्रिय लगती हैं, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी नई बात है। लगे मन मोहने मीठी, यदि मनमोहन अर्थात कि श्री कृष्ण को मोहित करने वाली, कि वे स्त्रियां इतनी गुणवान है, इतनी रूप श्री से सौंदर्य से युक्त हैं, तो वो श्री कृष्ण का मन इनके प्रति क्यों ना आकृष्ट होगा। तो इस प्रकार से कवि देव के इस पद में उन अहिर स्त्रियों की जो रूपश्री है उसका यहाँ पे बड़ा ही चित्रात्मक शैली में वर्णन किया गया है। तो इसलिए उन्हें स्थान क्योंकि कवि देव के बारे में पहले ही बताया था कि कवि देव हैं वो एक जगह कहीं भी टिक करके नहीं रहे, अपने बहुत सारे आश्रयदाताओं को उन्होंने बदला और अलग अलग जगहों का भ्रमण किया, तो वो बड़े भ्रमणशील थे। तो इसलिए उन्हें अलग अलग स्थानों की स्त्रियों के स्वभाव को जानने पहचानने का पर्याप्त अवसर मिला था। तो उन्होंने अपने काव्य में विभिन्न प्रांतों की स्त्रियों की विशेषताओं का इसी प्रकार से वर्णन और चित्रण किया है। तो इस पद के अंतर्गत व्यतिरेक अलंकार का वर्णन हुआ है, रूपक अलंकार का भी वर्णन हुआ है। व्यतिरेक अर्थात जिस प्रकार से उन्होंने चंद्रमा के सामने उन अहिर स्त्रियों का जो सौंदर्य है, अर्थात कि जो इस पृथ्वी पर भी उन्होंने हर पदार्थ जो सुंदर है और उस चंद्रमा से लेकर के उन सभी को उनसे कम बताया है, अर्थात निस्सार बताया है, छाछ के समान बताया है। इस प्रकार यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार का वर्णन है, क्योंकि व्यतिरेक का अर्थ ही उत्कर्ष दिखाना होता है। तो यहाँ पे उन स्त्रियों के सौंदर्य का उत्कर्ष दिखाया गया है। तो यहाँ पे व्यतिरेक